how are you? Today we will learn the poem and the poem name is Trains. ये पोएम है क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 6। इस वीडियो में हम पहले म्यूजिकल पोएम जानेंगे एक गीत की धुन में, और उसके बाद में न्यू वर्ड्स, समरी ऑफ दिस पोएम एंड क्वेश्चन आंसर। सो एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the rivers, here come the trains. So इस पोएम को हम ऐसे गाएंगे और पूरी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर से संबंधित, इस चैप्टर से रिलेटेड, आप इसे एक सिंगल वीडियो में पा पाएंगे। सो लेट्स सिंग दिस पोएम। Children, join me on a train journey and we can sing this song as we go. It's called Trains. So let's enjoy this poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Over Come on, children, join me. Let's sing. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Again. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Look at the Over trains the carrying mountains, passengers, over the carrying plains. mail. सो ये थी म्यूजिकल पोएम। आइए अब जान लेते हैं न्यू वर्ड्स। इस पोएम में 8 न्यू वर्ड्स है। पहला माउंटेन्स है। माउंटेन्स अ लार्ज स्टीप हिल। एग्जाम्पल है, वी कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम आवर क्लासरूम विंडो। माउंटेन्स। पैसेंजर, a traveler on a public conveyance. Example, the passengers were tired after the long journey. Rivers, nadi, a large natural stream of water. Example, the rivers crossed each other at a point. Precious, of great value. Example, it is a precious work of art. Mail, letters and parcels sent by post. Example, I got a mail from my grandfather. Plains, a large area of flat land with few trees. Example, cows were grazing in the plains. Dusk, dim or dark. The dusk fell quickly. Dawn, first light of the day. So these are some new words. अब हिंदी में आप जान लीजिए इनका मीनिंग। माउंटेन्स का मतलब पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत होता है। पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब क्या होता है? यात्री, सवारी। पैसेंजर्स, सवारियाँ। ट्रैवलर्स, इसका एग्जाम्पल है, द पैसेंजर्स वर टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा करने के बाद में जो पैसेंजर थे वो थक गए थे। रिवर्स का मतलब नदियाँ। अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। एग्जाम्पल इसका बताया, द रिवर्स क्रॉस्ड ईच अदर एट अ पॉइंट। द रिवर्स क्रॉस द माउंटेन्स। नदियाँ जो है उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया उस पॉइंट पे। प्रीशियस का मतलब क्या है? कीमती है, मूल्यवान है। ऑफ ग्रेट वैल्यू है। एग्जाम्पल है, टाइम इज़ प्रीशियस, समय बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। मेल,
MAIL, मेल का मतलब होता है पत्र, पार्सल, डाक। एग्जाम्पल, आई गोट अ मेल, मुझे एक मेल मिला मेरे दादाजी से। प्लेन्स का मतलब क्या होता है, मैदानी जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे फ्लैट लैंड होती है और कुछ पेड़ पौधे होते हैं। जैसे काउज वर ग्रेजिंग इन द प्लेन्स, मैदान में चल रही थी। डस्क का मतलब अंधेरा हो गया, और डॉन का मतलब फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, दिन की जो पहली लाइट आती है, पहला जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं डॉन। डॉन डस्क, और डस्क होता है अंधेरा। ही वेंट होम एट द एंड ऑफ डस्क, ठीक है, डस्क के एंड में वो अपने घर गया। द डस्क फेल क्विकली। सो दीज आर 8 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम ट्रेन्स। तो एक बार फिर देख लीजिए आप, पहला न्यू वर्ड था माउंटेन्स, पर्वत, पैसेंजर्स, यात्री, गण, यात्रीगण, रिवर्स, नदियाँ, प्रीशियस, कीमती, मेल, पत्र, डाक, प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र, डस्क, अंधेरा, डॉन, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, दिन की शुरुआत की जो पहली रोशनी होती है, पहली किरण जो होती है, उसको बोलते हैं डॉन। चलिए उसके बाद में जान लेते हैं इस पोएम की समरी। समरी क्या है? द ट्रेन्स poem composed by James S. Tippett is a beautiful piece in which the poet expresses the usefulness of train in our lives. A train is a railway wagon with multiple bogies which is moved by a locomotive engine that carries many passengers, mail and cargo from one place to another. It carries thousands of freight cars while rushing through the railway tracks from dawn to dusk and helps passenger in reaching their destination while crossing many mountains, plains and rivers. Poems are written with the intent of expressing emotions and grabbing the attention of the readers through the artistic lines. तो ये पोएम है, इसमें बताया गया है कि ये पोएम जो है जेम्स एस टिपिट जो है उनके द्वारा लिखी गई है, और एक ब्यूटीफुल ये कविता है जो एक्सप्रेस करती है ट्रेन की हमारी लाइफ में क्या उसकी महत्ता है, ठीक है, क्या उसका यूज़फुलनेस है, क्या उसकी उपयोगिता है। एक ट्रेन जो है वो उसमें कई सारी बोगियां होती हैं और उसको एक इंजन जो है वो लेके जाता है। ट्रेन जो है पैसेंजर्स लेके जाती है, डाक लेके जाती है और सामान लेके जाती है हमारा एक जगह से दूसरी जगह। इसमें जो है बहुत सारा जो है सामान होता है, खचाखच भरी रहती है और रेलवे ट्रैक पे चलती है, डॉन डस्क में चलती है, अंधेरे में चलती है, उजाले में चलती है, रात चलती है, दिन में चलती है, पहाड़ों से गुजरती है, नदियों के ऊपर से जो ब्रिजेस बने होते हैं वहाँ से गुजरती है, और ठीक है, तो पहाड़ों से नदियों से ये गुजरती है। जो मैदानी क्षेत्र है, जो प्लेन है, जो लैंड है विथ फ्लैट लैंड है ना, लार्ज एरिया विथ फ्लैट लैंड है, मैदानी क्षेत्र, वहाँ से ये ट्रेन होकर गुजरती है। तो हमारी लाइफ में ट्रेन जो है बहुत ही उपयोगी है, उसके बहुत ही महत्व है, बहुत ही हमारी हेल्प करती है। वो एक पैसेंजर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ये इसकी समरी है इस पोएम की। अब तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो चीज़ याद रखनी है किसने इसको कंपोज किया है, इसके पोइट कौन है, तो जेम्स एस टिपिट है। और किस चीज़ के बारे में है ट्रेन पोएम, ये बताती है कि ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है, कब कब गुजरती है और क्या क्या सामान लेके वो जाती है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कहाँ कहाँ जाती है वो, माउंटेन से होके जाती है, वो प्लेन एरिया से जाती है, रिवर से होके जाती है, फिर क्या क्या लेके जाती है वो, पैसेंजर्स लेके जाती है, हमारा प्रीशियस सामान जो है, लोड्स जो है वो लेके जाती है। कब कब गुजरती है, कब कब जाती है वो, डस्क में, डॉन में, है ना, अंधेरे में, दिन में, उजाले में, रात में, हर समय वो चलती है और अपने को सवारियों को जो है, पैसेंजर्स को अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुंचाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपकी पोएम हो गई। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कहाँ कहाँ चलती है, कहाँ दौड़ती है, वेयर है ना, तो आंसर देखिए नीचे, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। ट्रेन जो है वो पर्वतों से, मैदानी क्षेत्रों से और नदियों से गुजरती है, वहाँ पे चलती है वो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी। प्रीशियस लोड का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन से हैं प्रीशियस लोड, कीमती सामान कौन सा है। आंसर देखिए, पैसेंजर्स एंड मेल्स आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी। सबसे मतलब प्रीशियस सामान क्या है उसमें,
पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं और मेल हैं। तीसरा प्रश्न है व्हेन डू द ट्रेन रन, ट्रेन कब चलती है? द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में भी चलती है और अंधेरे में भी चलती है। व्हाट इज डस्क एंड डॉन? डस्क इज द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली आफ्टर सनसेट एंड डॉन इज द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। तो सनसेट के जो पहले का टाइम है, सनसेट के थोड़ा सा बाद का टाइम है, उसको हम डस्क बोलते हैं, और सुबह की जो पहली लाइट है उसको डॉन बोलते हैं। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक, राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट योर जर्नी। आपकी यात्रा के बारे में आप 4 सेंटेंस लिखिए। मैनी पीपल, स्टेशन, बस स्टेशन, विंडो, सीट, टिकट, क्राउडेड टी स्टॉल, रिवर, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, हिल्स, लाउड विसल। इनका यूज़ आप कर सकते हैं, ये क्लू के तौर पे अपने जो 4 सेंटेंस आप लिखने वाले हैं उनमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोई बस जर्नी की होगी, बस में आपने यात्रा की होगी, या ट्रेन में आप कभी गए होंगे या फिर जाना चाहते होंगे, है ना, तो उसके बारे में आपको 4-5 सेंटेंसेस लिखना है कि आपने क्या क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, क्या क्या फील किया। और ये जो वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स हैं यहाँ पे, उनको आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, क्लू के तौर पे ये दिए हुए हैं। आइए पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। मैं रेलवे स्टेशन गया मेरे पापा के साथ में। ये पहला सेंटेंस हमारे लिए लिख दिया गया। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे। आइए, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर, द ट्रेन वॉज वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स टू बोर्ड। मतलब ट्रेन जो इंतज़ार कर रही थी यात्रियों का बिठाने के लिए उनका। आई गॉट द सीट नियर द विंडो, मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिली। द टिकट कलेक्टर केम टू चेक आउट टिकट्स, जो टिकट चेक करने वाला होता है ना, टीटी होता है, वो आए चेक करने के लिए टिकट को। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू रन आई सो बिग एंड स्मॉल ट्रीज ऑन द वे। ट्रेन जब चली तो मैंने क्या क्या देखा रास्ते में? मैंने बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़, ये सब देखे। द ट्रेन ऑल्सो पास द हिल्स, पहाड़ों से होके गुजरी। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद में क्या हुआ? द ट्रेन टुक ए हॉल्ट एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगला जो स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन ने एक जो है ब्रेक लिया, ठहरी वहाँ पे, वो रुकी। वी गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू गेट सम टी, हम ट्रेन से नीचे उतरे थोड़ी सी चाय पीने के लिए। द टी स्टॉल्स वर क्राउडेड विथ मैनी पीपल, दुकानें मतलब भरी पड़ी थी ना, चाय की दुकान जो थी ना, वहाँ पे खूब सारे लोग थे। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद में, द ट्रेन ब्लू ए लाउड विसल टू इंडिकेट इट्स पैसेंजर्स टू बोर्ड द ट्रेन। थोड़ी देर बाद में ट्रेन एक लंबी सी खतरनाक वाली विसल मारी, सीटी मारी, अपने पैसेंजर को बताने के लिए कि ट्रेन जो है चलने वाली है। ओके, आप देखिए, सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं, बस है, ट्रेन है, कार है, बाइसिकल है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, शिप है, ट्रक है, बोट है, स्टीमर है। देखिए ईवीएस का भी ये टॉपिक है, हम इसको कोरिलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट के नीचे कौन कौन सा आएगा, एयर ट्रांसपोर्ट के नीचे कौन सा आएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट के नीचे इनमें से कौन सा आएगा। यहाँ पे जो है लगभग 10 जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम है, आपको उनको कैटेगराइज करना है। लैंड ट्रांसपोर्ट के नीचे लैंड ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उनका लिखना है, फिर एयर के नीचे लिखना है, वाटर के नीचे लिखना है। तो लिख सकते हैं आप लैंड में बस लिख सकते हैं, आप ट्रेन लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, बाइसिकल लिख सकते हैं, आप ट्रक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको लिखना है। ये देख लीजिए, लैंड के नीचे लैंड ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? बस है, कार है, ट्रक है, ट्रेन है। एयर ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा है? शिप है, बोट है, स्टीमर है। ओके, तो ये आपके ये प्रश्न हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने कैटेगराइज कर दिया इसको लैंड ट्रांसपोर्ट के रूप में, एयर ट्रांसपोर्ट के रूप में और वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में। तो ये थी हमारी पोएम जिसका नाम था ट्रेन्स। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन, ला 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 ला। सो कैसे लगी आपको पोएम? आप भी इस पोएम को जो गा सकते हैं, सीख सकते हैं। कैसे लगी आपको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज शेष राज। बाय बाय।